जय हिंद बच्चों। आज हम सीखेंगे जो नवोदय की परीक्षाओं में और अन्य भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जा सकती है बच्चों। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमेशा क्वेश्चन के जो एग्जामिनर होते हैं उनके निगाहों में होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में दिए जाते हैं। तो इसको आज हम समझेंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं और पूरी कंसेप्ट के साथ इसको हम समझेंगे बच्चों। किया जाता है, क्या कंसेप्ट है इसका, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। पूरा इसको आप अच्छे से देखिए, बिना वीडियो स्किप किए। आपको अवश्य इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए बच्चों, तो प्रश्न आपका है कि एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है, यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए बच्चों, तो एक बार बेचा जा रहा है वस्तु को 500 में और एक बार बेचा जा रहा है वस्तु को 700 में। ठीक है, तो जब 500 में बेच रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, हानि हो रहा है। लेकिन जब 700 में बेच रहा है तो जितना नुकसान हो रहा था उसका 3 गुना से क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको सीखने से पहले हम फार्मूला है उनको समझ लेते हैं कि कौन सा क्या मतलब कौन सा फार्मूला को यूज करना। तो बच्चों देखिए, अब हम बता दें कि इसमें क्रय मूल्य जो होता है, मान लीजिए कोई वस्तु जो खरीद के लाते हैं वो आपके लिए क्रय मूल्य है। जो भी वस्तु आप खरीद के लाते हो आपके लिए क्या है? क्रय मूल्य है, कास्ट प्राइस। ठीक है, तो क्रय मूल्य आप समझ गए कि जो भी आप वस्तु खरीद के लाते हैं, मान लीजिए कोई कलम आप खरीद के लाए 10 रुपए में, तो वो आपके लिए क्रय मूल्य है। ठीक है, और आप उसको बेच रहे हैं 11 रुपए में, चाहे 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो वह आपके लिए है विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य है बच्चों। जो आप खरीद के ला रहे हैं जितने रुपए में वो आपके लिए क्रय मूल्य है, और जितने में बेच रहे हो क्या आपके लिए विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब देखेंगे कि यह क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आप समझ गए। अब लाभ की जब बात करें बच्चों हम, तो लाभ होता क्या है कि जो भी आप वस्तु खरीद के लाए, मान लीजिए 10 में खरीद के लाए हैं और 12 में बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपको लाभ क्या होगा? लाभ का फार्मूला क्या है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए किसी भी क्लास में जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब क्लासेस में लगभग ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है बच्चों। अब हानि की अगर हम बात करें कि मान लीजिए आप 10 में खरीद के लाए और बेच रहे हैं 8 रुपए में, तो आपको हानि हुआ। तो हानि के लिए क्या फार्मूला होता है बच्चों? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य या हानि का फार्मूला होता है। क्योंकि इसका प्रश्न में आपको उपयोग करना है, तो इसलिए इसको पहले आपको समझा देते हैं ताकि क्वेश्चन समझाने में ज्यादा प्रॉब्लम न हो। तो क्रय मूल्य जो आप खरीद कर आए क्रय मूल्य हो गया, जिस रेट में बेच रहा हूँ विक्रय मूल्य है। लाभ क्या है? विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ होगा। हानि में से अगर हम क्रय मूल्य, हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। अब देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा और सीखना पड़ेगा कि लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है। इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है और हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि प्रश्न में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है बच्चों, अच्छे से समझिएगा इसको। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य होता है। लाभ बटे क्रय मूल्य होता है और मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100% होता है बच्चों। तो अब आपको लाभ प्रतिशत जब निकालना होगा तो आप फार्मूला लगा सकते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100%। अगर हानि प्रतिशत निकालना है बच्चों कि कितने परसेंट का हानि हुआ है, घाटा कितना प्रतिशत का हुआ है, तो आप लगा सकते हैं हानि बटे क्रय मूल्य। लिखेंगे हानि बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100
परसेंट। बच्चों जब लाभ प्रतिशत की बात करेगा तो आप इस फार्मूला को लगाएंगे, हानि प्रतिशत की बात करेगा तो इस फार्मूला को लगाएंगे, आपका क्वेश्चन इजीली लग जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं कि 500 में बेचा जा रहा है, यह तो पता है कि 500 में बेच रहा है, लेकिन यह नहीं पता कि कितने में खरीदा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना क्रय मूल्य क्या है, यक्स है। माना क्रय मूल्य यक्स है, क्रय मूल्य यक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं आपकी अपनी मर्जी से, ठीक है। तो माना क्रय मूल्य, हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य यक्स रुपया है, ठीक है, ठीक है। तो हम मान लिए कि माना क्रय मूल्य क्या है, रुपया यक्स है। अब देखिए बच्चों, तो अगर यक्स रुपया में खरीदा है, अब आप बताइए अब बेच कितने में रहा था, क्रय मूल्य आपको यक्स हो गया। अब विक्रय मूल्य आपको यहाँ पे पता है, तो विक्रय मूल्य दिया गया, देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया गया बच्चों, तो विक्रय मूल्य दिया गया 500 रुपए, ठीक है। एकदम आराम से समझिएगा कूल होकर के। तो हमने ये लिखा है कि मान लिया हमने कि क्रय मूल्य क्या है, यक्स रुपया, क्योंकि क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, यह पता है कि 500 बेच रहा, और विक्रय मूल्य हमको पता है 500 रुपए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है इसको। तो हानि का फार्मूला अभी हम लिखे हैं, तो हानि का फार्मूला होता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है बच्चों विक्रय मूल्य। देखिए आप चाहें तो इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्रय मूल्य का केवल क्रॉ बना करके और गोला कर करके और यहाँ पे मुंह मतलब कि लगा करके आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग शॉर्ट फॉर्म इसका यूज करेंगे। देखिए तो हानि, आप देखिए तो हानि का फार्मूला आप लिखे हैं कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आप बताइए कितना है, यक्स है, माइनस बेच कितने में रहे थे आप, 500 में। कितने में बेचे हैं, 500 में। अब इस कंडीशन को यहीं पर हम लीव कर देंगे, छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। चलिए अब आइए दूसरे कंडीशन पे, यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता, तो अब देखिए अब विक्रय मूल्य कितना हो गया है, देखिए पी से विक्रय अब मूल से मूल्य। अब विक्रय मूल्य देखिए कितना हो गया आपका, 700 रुपया हो गया। कितना हो गया है, 700 रुपया हो गया। तो यह कह रहा है कि अगर 500 में बेच कर जब 700 में बेच रहे हैं तो उसको क्या हो रहा है, तो उसको जितना हानि हो रहा था पहले उसका 3 गुना इससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अगर लाभ की हम बात करें बच्चों, तो लाभ बराबर देखिए क्या हो जाएगा, तो लाभ इसको कितने का होगा, इसको हानि कितने रुपए का हुआ था, यक्स माइनस 500 का इसको हानि हुआ, घाटा हुआ है, क्लियर है। अब क्या कर रहा है कि लाभ इसको कितना होगा, इसका 3 गुना, तो मल्टीप्लाई 3 यहाँ कर सकते हैं, कोष्टक है तो यहाँ पे गुणा क्या हुआ, छिपा हुआ। फिर समझ लीजिए इसको जितना हानि हो रहा था 500 में बेचने पर, जब 700 में बेच रहा है तो उसका 3 गुना इसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है बच्चों। तो यक्स माइनस 500 में बेच रहा था, मल्टीप्लाई 3 चाहे कोष्टक के बाद 3 लिख दिए। अब इसको इतना रुपए का लाभ हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ अगर हम क्रय मूल्य निकाले बच्चों, तो यहाँ क्रय मूल्य देखिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य अगर हम यहाँ निकाले, बस सही समझिएगा आप, यह निकाले कि 700 विक्रय मूल्य क्लियर है। लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ आपको हो रहा है जितना इसको हानि हो रहा था 500 में बेचने पर उसका 3 गुना क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, क्लियर है। अब क्रय मूल्य होता क्या है, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ आपका होता है। विक्रय मूल्य माइनस में से जब लाभ हम घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा क्रय मूल्य। तो देखिए तो क्रय मूल्य पता करने के लिए क्या करेंगे आप, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए तब विक्रय मूल्य कितना है, 700 में बेच रहा है, अब माइनस और लाभ कितना है, तो लाभ हो रहा है, इसको गुणा कर सकते हैं, तो 3x माइनस 1500 रुपए, 1500 रुपए। एक कोष्टक में तो कोष्टक में ही रहने दीजिए, इसको जब हल करेंगे, चलिए बच्चों देखेंगे तो अब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए तो क्रय मूल्य तो देखिएगा 700 है आपका, यहाँ पे माइनस या 3x है, अब माइनस का जब माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ
देखिए 1500 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों नीचे आ रहा है, देख लो। नहीं हो आता पूरा आया है। नहीं वो नहीं हो ऊपर बैठी हो आराम से, ध्यान नहीं दे रहा। क्रय मूल्य बराबर आप लिखेंगे बच्चों, देखिएगा 700 माइनस 3x है तो 3x रन दीजिए। अब माइनस का जब माइनस से गुणा करेंगे तो बच्चों प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तब 1500 है तो 1500 रहने दीजिए। अच्छे समझिएगा, तब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्स में एकदम फुल चांस आएगा ये। तो 7 और 15 2200, 7 और 15 कितना हो जाएगा? 2200 माइनस 3 यक्स, यह क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना बच्चों। देखिए तो क्रय मूल्य यह, देखिए जो दूसरा क्रय मूल्य है और जो पहला क्रय मूल्य है, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो अब हम इस पर, तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य यक्स माने थे और दूसरी कंडीशन में क्रय मूल्य कितना आ गया? 2200 माइनस 3 यक्स, तो क्रय मूल्य आपस में दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्रय मूल्य आपस में क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। तो देखिए तो क्रय मूल्य के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? आप जानते हैं क्रय मूल्य का मान कितना माने थे? यक्स माने थे। क्रय मूल्य आप स्टार्टिंग में क्या माने थे? यक्स माने थे। तो क्रय मूल्य के स्थान पे हम क्या रख दिए? यक्स रख दिए। और यहाँ पे हो जाएगा 2200 माइनस 3 यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा माइनस 3 से, देखिए बच्चों कुछ किए नहीं, हम क्रय मूल्य का मान निकाले 2200 माइनस 3x निकाले। तो बहुत थोड़ा इसको गंभीरता से समझिएगा। तो क्रय मूल्य का आप जो स्टार्टिंग में मान माने थे यक्स माने थे बच्चों। ठीक है, स्टार्टिंग में जो क्रय मूल्य का मान माने थे, क्या माने थे? यक्स माने थे। तो इसीलिए हम लिख दिया इसके स्थान पे यक्स लिख दिया क्रय मूल्य के स्थान पे, और जैसे था हम उसको इसी रूप में नीचे लिख लिए। अभी देखिएगा माइनस 3x जब इधर जाएगा तब क्या हो जाएगा? प्लस 3x हो जाएगा, बराबर 2200 हो जाएगा। तो 3 4 यक्स बराबर कितना? 2200 या फिर 2200। तो 4 का नाम 4, 4 बचे 20। देखिएगा बच्चों 22 है तो 2 बचेगा, तो यहाँ जाएगा फिर से क्या हो जाएगा? 20। 4 बचे 20 और 0 तो 0 हम लिख लेंगे, तो ये कट हो गया। तो यक्स का मान क्या आ गया? 550। यक्स का मान क्या आ गया? 550 आ गया बच्चों। तो इस प्रकार से क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अतः लिख सकते हैं नीचे, अतः वस्तु का क्रय मूल्य, अतः वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा बच्चों 550 रुपया। कितना हो जाएगा? 500। अतः वस्तु का क्रय मूल्य 550 रुपया है। बस यही प्रश्न में बताना था आपको कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 550 रुपए, क्योंकि यक्स ही स्टार्टिंग में आप माने थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचकर 20% का लाभ उठाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य होगा। देखिए बच्चों बहुत आसान प्रश्न है, ऑप्शंस दिए गए इसमें A B C D करके दिया गया है। तो 72 रुपए में बेच रहा है और कितने परसेंट का उसको लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। क्लियर है? इसको हम थोड़ा एक टेक्निक से लगाएंगे। देखिए बच्चों आपको समझा था हम कि कभी भी जब आपको 100% में, देखिए जो टोटल वैल्यू होता है 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। अब देखिए अगर आपको लाभ हो रहा है तो 100 में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। मान लीजिए 5% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो 100 में जोड़िएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर 10% का लाभ हो रहा है आपको, ठीक है, तो वो मान जो होगा 110% का हो गया। कुल मान कितना हो गया? 110%। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये करें कि आपको 10% का घाटा हो गया, तो इसका मतलब कि वो 100 में से जब 10 घटा गया कितना? 90% का मान है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम बता दें आपको कि जब बेच रहा था 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताना मतलब बच्चों यह है। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ हल कर रहे हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यह तीसरे का है या दूसरे का हल है। ठीक है, अब देखिए बच्चों तो अभी हम आपसे कह रहे हैं कि जब 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कि कितने परसेंट का मान है? 120% का।
कितने परसेंट का मान है? 120% का मान है बच्चों, क्योंकि जो भी क्रय मूल्य आपका होता है वो 100% होता है। कितना परसेंट का मान होता है? 100% का मान होता है क्रय मूल्य। अगर आपको लाभ हो रहा तो 100 में जोड़ेंगे, 110%, 105% होगा। अगर मान लीजिए घाटा हो रहा तो 100 में से घटाएंगे। तो क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? टोटल 100% होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 20% का लाभ हुआ है। अभी हम आपसे बताए हैं कि जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है? टोटल 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है। समझिएगा अच्छे से। तो जब ये बेच रहा है, विक्रय मूल्य कितना परसेंट का मान दे दिया? 120%। जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य देखिए कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? इसको 20% का लाभ हो रहा है। मतलब यह है बच्चों कि 120% का मान दिया गया। कितना बेच रहा है? जब 72 रुपए में। फिर समझ लीजिए, जो खरीद के लाते हैं क्रय मूल्य वो 100% के बराबर होता है बच्चों। टेक्निक है ये। अब देखिए, अब विक्रय मूल्य हम क्या बताएं आपसे, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया गया है 72 रुपए, 72 रुपए बेच रहा है। अब 20% का आपको फायदा होने का मतलब यह है कि 100 में 20% जोड़ लेंगे तो 120% का मान कितना है? 72% है। क्लियर है? चलिए, इसको हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो 12 का नाम 12 और 0 है तो 0 हम चले नीचे लिख लेते हैं। 12 का नाम 12, 0 तो 0 हम लिख लिए। क्लियर है? अब 12 छके 72, 12 छके 72 मतलब यह है कि 10% बराबर को रुपया? 6 रुपया। 10% बराबर को रुपया? 6 रुपया। अब देखिए, अभी हम आपसे बताए हैं कि क्रय मूल्य को परसेंट होता है? तो 100% होता है। तो इधर भी 10 से गुणा कर दीजिए और इधर भी 10 से गुणा कर दीजिए। तो 10 दहा में 100%, 100% और 10 छके 60 रुपया। तो क्रय मूल्य यही हो जाएगा। अभी हम बताएं कि क्रय मूल्य कितना परसेंट के बराबर होता है बच्चों? 100% के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि क्रय मूल्य ही है 100%, 100% का मान कितना? 60 रुपया है। इसका मतलब यह है बच्चों कि कितने में बेचेगा, कितने में खरीद के लाया था वो? तो 60 रुपये में लाया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। इसको फिर समझ लीजिए एक बार। हम आपसे यह कहे हैं कि क्रय मूल्य जो भी होता है वो 100% के बराबर होता है। अब यह 20% इसको लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य जो है 120% दिया गया है। तो 120% का जो मान है कितना रुपए के बराबर है? 72 रुपए के बराबर है। तो देखिए क्या किया, 12 का नाम 12 है और 0 तो 0 उतार दिया। 12 छके 72। तो 10% का मान क्या रुपया है? 6 रुपया है। तो इधर भी 10 से गुणा, इधर भी 10 से गुणा, तो 10 दहा में 100% का मान कितना? 60 रुपए के बराबर है। तो यही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। अतः इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपए। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य बताना। फिर अभी हम आपसे बताए हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितने परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा, अभी आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए, तो 100% के बराबर होता है क्रय मूल्य। तो इतने में जब बेच रहा था 25% का क्या हो रहा है? इसको घाटा हो रहा है। समझते हैं। अभी हम आपको बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्रय मूल्य जो होता है 100% के बराबर होता है। क्रय मूल्य कितना परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। और आप देख रहे हैं कि 25% का घाटा हो रहा है इसको। इसका मतलब यह है कि जब वो बेच रहा है विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है? तो 100 में 25 घटाइए तो 75% का मान है। कितना परसेंट का मान है? 75% का जो मान है कितना बराबर है? 69.60 के बराबर है। फिर समझ लीजिए, 25% का घाटा जो हो रहा है, तो अगर हम 100 में से 25 घटाएंगे तो 75% होगा। तो 75% का जो मान है कितने के बराबर है? 69.60 क्या है? बराबर है बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे हम। अब यहाँ पे हम क्या अपनाएंगे, तो आप इसको हल करेंगे। अगर तो हल करना चाहे तो हल हो जाएगा। देखिए, 3 से काटेंगे तो 25 दिए यहाँ 75, 25 दिए यहाँ 75, 3 दूनी 6, 3 त्रिकी 9, 3 दूनी 6, 0 तो 0 हम ऐसे ही लिख लेंगे। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि 25% का जो मान है बच्चों वो कितना है?
23 रुपया और 20 पैसा के क्या है बराबर है। क्रय मूल्य बताना आपको 25% का जो मान है 23 रुपया 20 पैसा क्या है बराबर है। अभी आपसे हम बताएं कि क्रय मूल्य कितना परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है बच्चों। तो 4 से इधर भी गुणा कर दीजिए और 4 से इधर भी गुणा कर दीजिए, तो क्रय मूल्य अभी आपका देखिए आ जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य हम बताए हैं 100% के बराबर होता है। 25 चौक को 100% और यहाँ पे देख रहे हैं जब 4 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट गुणा करें। देखिए बच्चों 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 हासिल 9 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा इस प्रकार से 92 रुपया 80 पैसा। कितने में खरीद के लाया था वो 92 रुपया 80 पैसा। ऑप्शन नंबर पहला क्या है करेक्ट है बच्चों। फिर समझ लीजिए इसको, हम बताए आपसे कि क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है, तो यह 25% घाटा हो रहा है बेचने पे, तो इसका मतलब कितना परसेंट पे बेचा है 75% पे। जब 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना परसेंट 75% का मान ही कितने के बराबर हो जाएगा 69.60 के बराबर हो जाएगा। 3 से काटे तो 25 75, 3 से काटेगा 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 0 तो 0। अब 25% का जो मान है कितने रुपए का बराबर 23.20 के बराबर। तो 4 से इधर भी गुणा कर दीजिए, 4 से इधर भी गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा क्रय मूल्य कितना 100% बराबर गुणा करेंगे तो 92.80। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न चौथा आपका है कि एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपए में खरीदी। उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपए लगाए और फिर उसे 105 रुपए में बेच दिया। उसको प्राप्त लाभ या हानि है। देखिए बच्चों अभी आपको हम बता दें कि जो आप मान लीजिए जो भी सामान खरीद के लाते हैं, जो भी उसमें आप मरम्मत कराए कुछ लगवाए आप बाहरी से, तो वह भी क्रय मूल्य में ही जुटेगा, वह भी क्रय मूल्य में ही जुटेगा। तो इसलिए आपको यह ध्यान देना होगा कि जब इसको हल करेंगे आप देखिए क्रय मूल्य के स्थान पे क्या आएगा, तो क्रय मूल्य के स्थान पे देखिए तो क्रय मूल्य 87 रुपये में घड़ी खरीदा है, ठीक है, और 10 रुपया क्या किया मरम्मत में लगवाया है, तो 87 या 10 को रुपया हो जाएगा 97 रुपया हो गया एक क्रय मूल्य। 97 रुपया क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। अब फिर कितना बेच रहा है उसको 105 में, और विक्रय मूल्य दिया गया है 105 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है 105 रुपया है। अब देखिए उसे प्राप्त लाभ या हानि, तो देखिए बेचा 105 में खरीदा 97 में, तो इसको हाँ लाभ हो रहा, ठीक है। तो लाभ बराबर फार्मूला आपको पता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है बच्चों। तो विक्रय मूल्य देखिए कितने रुपए का है 105 रुपया है विक्रय मूल्य है, और कितने में इसको खरीदा है तो 97 रुपये में, तो 97 रुपये में। तो देखिए बेचा 105 में, खरीदा टोटल कितने में 87 में खरीदा था, और 10 रुपये मरम्मत कराने में मतलब कुछ लगवाया बैटरी से कुछ भी सेल वगैरह लगवाने में 97 रुपये लगा दिए, ठीक है। तो अब देखिए तो अब 15 में से जब 7 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। इसकी आपको 8 रुपए का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। 8 रुपए क्या हो रहा है इसको लाभ हो रहा है। तो आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो 8 रुपए का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है बच्चों, कि इसको 8 रुपए का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य दोनों जब जोड़ देंगे तो 97 हो गया, बेच रहा है 105 में, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 105 में से 97 घटाएंगे तो 8 रुपए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे। और आपका है कि 450 की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% लाभ हो। देखिए ऑप्शन ए है 400, बी है 480, सी है 492 और डी है 495। चलिए इसको हम हल करते हैं बच्चों। तो देखेंगे आप कि इस प्रश्न में पूछा गया है कि 450 की वस्तु है कितने रुपए में बेचा जाए,
तो लाभ 10% का हो जाए। अभी हम आपको बताए हैं, इसका मतलब यह है कि जो 450 है ये क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य बराबर होता है 100% का मान। कितने परसेंट का मान? 100% का मान दिया है। तो 100% का मान यह है 450। क्रय मूल्य होता है कि अभी हम बताएं आपको, जो खरीद के लाते हो क्रय मूल्य है, और कितने परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है बच्चों। तो जो 100% का मान है कितने रुपए के बराबर है? तो 450 के बराबर है। ठीक है, तो जो 100% का मान है 450 के रुपए के क्या है? बराबर है। तो 10% लाभ मतलब कि 110% का मान बताना है। कितने परसेंट का मान बताना है? 110% का मान बताना। तो पहले हम इसका निकालना है। यहाँ पे देखिए, एक जीरो से एक जीरो क्या किए? कैंसिल कर दिए। 10% का मान देखिए कितना निकला? पहले 45 रुपया। कितना निकला है? 45 रुपया। और जब 100 में जब 10 जोड़ेंगे तो 110% आ जाएगा। तो 110% का अगर मान निकालना बच्चों, तो इधर भी 11 से गुणा कर दीजिए और इधर भी 11 से गुणा कर, 11 में 110 हो जाएगा। तो 110% बराबर गुणा करेंगे तो 11 पचे 55, 11 चौको 44, 44 और 5 49 इसको 49। तो यह क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य जो आपका है कितने परसेंट के बराबर है? 110% के बराबर है। तो विक्रय मूल्य मतलब कि 10% लाभ हो रहा है। देखिए, तो 110% हो गया। तो 110% मतलब कितने बड़ा? 495। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है। क्या किए? फिर समझ लीजिए, अभी आपसे हम बताए हैं कि क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है बच्चों। तो 100% का मान दे दिया, कितना खरीदा? 450 में। और हम जानते हैं एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दिए। तो 10% का मान कितना? 45 रुपया। और 11 से इधर भी गुणा कर दिए, 11 इधर भी गुणा कर देते। 11 दाम 110, 11 का 45 से गुणा करेंगे तो 11 पचे 55, 5 बचा 11 से 44, 44 5 49 49। तो विक्रय मूल्य कितना? 495 रुपया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो चैनल पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।